अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो कतर FM 107 है। अब आप फरजाना सफदर से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। अमीरी में साहिब सुमू अमीर से कतर के दौरे पर आए हुए हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। रियासत कतर ने ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुनक़दा खलीज की कौंसिल बराए ताउन GCC के मेंबर मुल्कों की वज़राए दाखिला की 40वें इजलास में शिरकत की है। और गजा की पट्टी के शुमाली इलाके में कल रात काबिज इसराइली फौज के फजाई हमलों में 26 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों दीगर जख्मी हो गए। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नश्र की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दीवाने अमीरी में साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ कतर के दौरे पर आए हुए हॉलैंड के वजीर आजम मार्क रूटा ने मुलाकात की, जिसके आगाज में साहिब सुमू अमीर ने हॉलैंड के वजीर आजम और उनके हमरा आने वाले वक्त के अराकीन को खुशामदीद कहा। साहिब सुमू अमीर ने बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मेहमान वजीर आजम ने उनके शानदार इस्तकबाल के लिए शुक्रिया अदा किया और इलाकाई और बैन अक़वामी सतह पर कतर की सिफारती कोशिशों, खास तौर पर गजा की सूरत हाल के हवाले से कतर की कोशिशों की तारीफ की। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के वसाइल के अलावा बाहमी दिलचस्पी के मामलात, खास तौर पर मकबूजा फलस्तीनी इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जंगबंदी के सिलसिले में की जाने वाली मुश्तरका कोशिशों और इलाके में इंसानी इमदाद पहुंचाने के तरीकों के बारे में तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी, दीवाने अमीरी के चीफ शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, साहिब सुमू अमीर के मुशीर बराए कौमी सलामती मोहम्मद बिन अहमद अल मसनद और मुतादिद सीनियर हुकाम ने कतर की जानिब से इस मुलाकात में शिरकत की, जबकि हॉलैंड की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेफरी वैन लेविन, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस के डायरेक्टर सिरिक नेविन और मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका रीजन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मार्क गैरिस्टन मुलाकात में शरीक हुए। हॉलैंड के वज़ीर आज़म मार्क रूटा कतर का एक रोज़ा वर्किंग विजिट मुकम्मल करने के बाद कल दोहा से रवाना हो गए। वज़ीर आज़म और उनके हमरावफ़ को अलविदा कहने के लिए हॉलैंड में कतर के सफ़ीर डॉक्टर मतलिब बिन माजिद अल क़हतानी और कतर में नीदरलैंड के सफ़ीर फ्रेंडेड लॉन शिटाइन दोहा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा है कि उन्होंने हॉलैंड के वज़ीर आज़म मार्क रूटा के साथ मुलाकात के दौरान मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल और गजा पर इसराइली जारहियत को फौरी तौर पर बंद करवाने के लिए दोनों मुल्कों की सिफारती कोशिशों और ब्रादर फ़लस्तीनी अवाम को दरपेश इंतहाई संगीन और बड़े इंसानी बहरान को ख़त्म करने और उनकी मुश्किलात को कम करने की गरज से आलमी इमदादी सामान पहुंचाने के लिए महफूज गुज़रगाहें खोलने के बारे में तबादले ख्याल किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान गजा की पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में होने वाली पेशरफ्त के बारे में तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने फौरी जंगबंदी के लिए मरबूत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया और गजा की पट्टी में महसूर फ़लस्तीनी ब्रादर आवाम के लिए इमदादी काफ़िलों और इंसानी इमदाद की रवानी को यकीनी बनाने के लिए रफ़ा क्रॉसिंग को मुस्तकिल तौर पर खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने गजा की पट्टी में इंसानी हालात की तबाहकुन सूरत हाल के बारे में रियासत कतर की गहरी तशवीश और शहरियों और शहरी तनसीबात पर बमबारी की मजम्मत की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों की रियासत कतर की मुकम्मल सपोर्ट और कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों को मुतहर्रिक करने के मामले में सेक्रेटरी जनरल के मौसर किरदार की तारीफ की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बैनुल-अक़वामी सतह पर की जाने वाली सालसी की कोशिशों की भरपूर हिमायत के लिए रियासत कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ारत ख़ारजा में बैनुल-अक़वामी ताउन की वज़ीर मुमलिकत मोहतरमा लुलवा बिन्त राशिद अल खातिर से कतर में मलेशिया के सफ़ीर ज़िमशारी बिन शहरान ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के ताल्लुकात, गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों में इजाफे के खतरे और पट्टी में इंसानी इमदाद पहुंचाने के मामले में मुश्तरका ताउन के वसाइल के बारे में तबादले ख्याल किया गया।
इराक में कतर के सफीर सुल्तान बिन मुबारक अल कुवैसी ने कल बगदाद में इराक की कौंसिल बराए नुमाइंदगान के स्पीकर मोहम्मद अल हलबूसी ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के बारे में तबादला ख्याल किया गया। ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नश्र की जा रही हैं। रियासत कतर ने ओमान की दारुल हुकूमत मस्कत में मुनक़दा खलीज की कौंसिल बराए ताउन GCC के मेंबर मुल्कों के वज़राए दाखिला के 40वें इजलास में शिरकत की है। वज़ीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स रखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी ने इजलास में शरीक कतरी वफ़द की क़यादत की। इजलास में खलीजी ताउन और हम आहंगी को बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनका मकसद इज्तिमाई ताउन के जरिए हासिल होने वाली पेशरफ्त को उस्तवार करना, सिक्योरिटी की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और इलाकाई और बैनुल अक़वामी दोनों तनाजुर में तेजी से उभरते हुए चैलेंजेस से निपटना है। वाज़ेह है कि GCC के वज़राए दाखिला का 41वां इजलास नवंबर 2024 और GCC की सुप्रीम काउंसिल का 44वां इजलास दिसंबर 2024 में दोहा में मुनक़्क़िद होगा। गजा की पट्टी के शुमाली इलाके में कल रात काबिज इसराइली फौज के फज़ाई हमलों में 26 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों दीगर जख्मी हो गए। फलस्तीनी खबर रसाई एजेंसी वफा ने मकामी ज़राए के हवाले से बताया है कि इसराइली जंगी तैयारों ने जबालिया कैंप में एक अस्पताल के करीब एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 19 अफराद शहीद और दीगर जख्मी हो गए। इसी तरह शुमाली इलाके में बैतुल लहबा में दोनों घरों पर फज़ाई हमले में 24 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं, जिनमें से बाज की हालत नाजुक है। काबिज इसराइली फौज ने कल मुसलसल 33वें रोज भी गजा की पट्टी पर जमीनी, बहरी और फजाई हमले जारी रखे, जिसके नतीजे में इलाके की सख्त नाकाबंदी के दौरान हजारों अफराद शहीद और जख्मी हुए हैं। अद्वियात, पीने के साफ पानी और जरूरी अशिया की बढ़ती हुई मांग के बावजूद इमदाद के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। कल काबिज इसराइली पुलिस की सख्त हिफाजत में यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के सहनों पर धावा बोल दिया। फलस्तीनी खबर रसाई एजेंसी वफा की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों यहूदी आबादकारों ने अलग अलग ग्रुपों में मस्जिद के अंदर दाखिल होने के बाद वहां इश्तियाल अंगेज हरकतें की और अपनी मजहबी रसूम अदा की। काबिज इसराइली फोर्सेस ने सुबह ही से मस्जिद अक्सा के सहनों और दरवाजों पर अपने खुसूसी यूनिट्स तैनात कर दिए थे, ताकि यहूदी आबादकारों की दरअंदाजी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और फलस्तीनियों की नक़्ल हरकत को महदूद किया जा सके। जनूबी कोरिया और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कल बाकायदा आला सतही पॉलिसी पर बातचीत की और शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम के अलावा दो तरफा ताउन से मुतालिक शोबों के बारे में तबादला ख्याल किया। जनूबी कोरिया की वज़ारत ख़ारजा ने एक रिलीज में कहा है कि जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए आलमी उमूर पार्क योंग मिन ने IAEA के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मासिमो अपारो से सियोल में मुलाकात के दौरान IAEA पर जोर दिया कि वो शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर सख्ती से अमल करे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफवर्जी करते हुए शुमाली कोरिया की जौहरी सरगर्मियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। और अब कुछ खबरें खेलों के बारे में। कतर टेनिस फेडरेशन QTF ने कतर एक्सॉन मोबिल को ATP 250 से ATP 500 में अपग्रेड करने का ऐलान किया है, जो सन 1993 में शुरू किए गए सफर में एक शानदार कामयाबी है। QTF के सदर नासिर अल खुलैफी ने कहा है कि कतर ने खुद को बैनुल अक़वामी खेलों के एक अजीम मरकज के तौर पर मनवाया है। उन्होंने टूर्नामेंट की सतह को अपग्रेड करने का मौका फराहम करने पर ATP का शुक्रिया अदा किया। कतर फुटबॉल एसोसिएशन QFA ने कहा है कि कतरी कौमी टीम की अफगानिस्तान की टीम के साथ मैच के टिकट्स आज जुमेरात से ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। ये मैच 16 नवंबर को खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 और एशियन कप 2027 के लिए क्वालिफायर का एक हिस्सा है। कतरी टीम वर्ल्ड कप 2026 और एशियन कप 2027 के लिए मुश्तरका एशियन क्वालिफायर्स में अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ 2 मैचेस खेलने के लिए तैयारियां जारी रखे हुए हैं।
कल मेलबोर्न में AFC चैंपियंस लीग 2023-2024 के ग्रुप एच में थाईलैंड की बोरीराम यूनाइटेड की टीम ने मेलबर्न सिटी की टीम को 1-0 से शिकस्त दे दी। गोरान कास्किस की 86 मिनट की पेनल्टी ने खेल का पासा बदल दिया और AFC 2023-2024 चैंपियंस लीग में ऑस्ट्रेलिया की टीम की 3 गेम्स की नाकाबिले शिकस्त दौड़ को नाकारा बना दिया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। कल दीवाने अमीरी में कतर के दौरे पर आए हुए हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। रियासत कतर ने ओमान के दारकूमत मस्कत में मुनक़दा खलीज के कौंसिल बराए ताउन GCC के मेंबर मुल्कों के वज़राए दाखिला के 40वें इजलास में शिरकत की है। और गजा की पट्टी के शुमाली इलाके में कल रात काबिज इस्राएली फौज के फदाई हमलों में 26 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों दीगर जख्मी हो गए हैं। और इसके साथ ही रेडियो कतर FM 107 से खबरों का आज का पहला बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज रूम से न्यूज एडिटर महमूद अहमद और स्टूडियो से टेक्निकल। आप देख रहे थे कतर और आलमी खबरें। रोज अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए ताकि रोज अपडेट आपको मिलते रहे।